बात करना चाहूंगा आरटेट जो लागू किया। दोस्तों शायद कई लोगों को पता भी नहीं होगा, मैं बता दूं आपको। 31 जुलाई 2000 जो 11 को पहला आरटेट हुआ, 9 अक्टूबर 2012 को दूसरा आरटेट हुआ। पहले आरटेट और फिर उसके बाद शिक्षक भर्ती होती थी। और आरटेट में उस समय कई लोगों को, कई वर्गों को छूट दी गई थी। आरटेट एक पात्रता परीक्षा थी, उसके बाद शिक्षक भर्ती होती थी। तो बाद में जब सरकार चेंज हुई तो आरटेट का नाम ही रीट कर दिया। ऐसे में ये कह रहे हैं कि जो एनसीटी का नियम लागू हुआ कि अब सबको टेट देनी होगी। टेट रीट सब सम्मान है, अब रीट तो आप दे ही रहे हो, और जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड वाले हैं अब उनको कंफ्यूजन स्थिति है कि हमें 2 एग्जाम देनी पड़ेगी क्या। तो ऐसे में मेरा जो व्यक्तिगत मानना है कि जब रीट की आप एग्जाम दे लोगे और आपने पात्रता हासिल कर ली 3 साल के लिए, पात्रता आपको मिल गई 3 साल के लिए, तो ये रीट ही आरटेट है, यह आपकी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में ये प्रमाण पत्र काम आ सकता है। ऐसे में जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं पात्रता के लिए, रीट एग्जाम उनको देना चाहिए। और रीट अपने आप में पात्रता परीक्षा और अपने आप में टेट है। जो कई लोग सोच रहे हैं कि हमारी भी रीट जो थर्ड ग्रेड के लिए भी होगी, तो रीट दे रहे वही तो आरटेट है, इसलिए आपके लिए अलग से कौन सी होगी, यही आपकी आरटेट ही है। रीट केवल नाम चेंज है, एक ही है, पात्रता अध्यापक पात्रता परीक्षा है। जो लोग फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो कई बार वो रीट की एग्जाम नहीं देते, या फिर तो वो लोग जैसे 12-13 के लगे हुए हैं, उसकी वैधता खत्म हो गई जो पहले के है ना, तो वो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए ये रीट की जरूरत है कि शायद ये प्रमाण पत्र आपके काम आएगा। तो आप एक ऐसे चैनल से जरूर जुड़े जो आपको हमेशा ही सही अपडेट देता रहता है। तो आपसे विनम्र आग्रह है कि एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसके अलावा बात करूंगा अनअकैडमी ऐप की। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो और आप अभी भी अच्छे से आकलन नहीं कर पाए हैं कि रीट के अंदर कितने नंबर लाने हैं, क्या करना है हमें, किस प्रकार का पेपर आएगा, इन सभी को जानने के लिए अनअकैडमी की महा मेगा टेस्ट को जरूर ज्वाइन करें। वो बहुत शानदार टेस्ट है, इसके अंदर प्रश्न है बिल्कुल एग्जाम लेवल की क्वालिटी के है, तो इसको ज्वाइन करें। बिल्कुल फ्री है, पीडीएफ नोट बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे, एग्जाम टेस्ट बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। उसके साथ आपको सामने से विनर प्राइज मिलेगा। फर्स्ट विनर को है जो आपको आरपीसी आपके सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा। इसके अलावा सेकंड को 1200 रुपये, थर्ड को है जो 800 रुपये। कैसे ज्वाइन करना है इसको फ्री टेस्ट को मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं तो ये पैड हो जाएगा। आपको मैं बता रहा हूँ स्टेप, उसके अकॉर्डिंग ज्वाइन करना तो आपको फ्री मिलेगा। सर्वप्रथम आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद आपको मोबाइल ईमेल लगाकर जो लॉगिन करना। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है कि गोल पूछेगा, उसमें आरपीएसएससी क्या लिख के आपको इसमें सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फ्री लाइव टेस्ट वाला ऊपर ऑप्शन पड़ा है, उस पर क्लिक करिए। कोई भी फ्री लाइव क्लासेस फ्री टेस्ट चल रहा है उस पर क्लिक करिए। आपसे एक इनवाइट कोड मांगा जाएगा। इनवाइट कोड में आपको कैपिटल में टीचर गुरुजी लिखना है। क्या लिखना है कैपिटल में? टीचर गुरुजी, स्पेस नहीं छोड़ना है, पूरा लिखना है। लिखने के बाद आपको फ्री टेस्ट फ्री पीडीएफ का एक्सेस मिल जाएगा, नहीं तो आपको पैसे देने पड़ जाएंगे। तो ये फ्री मिल जाएगा आपको, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल 10 दिन का ऑफर चल रहा है, बिल्कुल मस्त टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अंदर अगर आप 115 प्लस सॉल्व करते हैं तो समझ लीजिए आपका अच्छा स्तर है, आप सेफ जोन में है, नहीं तो फिर आप समझ लीजिए आपका स्तर कैसा है। तो उसको देखकर आप अपना स्तर जान सकते हैं। तो हाँ, रीट 2021 काफी क्या बोलते हैं, ये चर्चित भर्ती हो गई है रीट, लेकिन इसमें पद बढ़ाने की मांग हमने पहले भी की थी, आज फिर मांग करें, लगातार मांग करें। रीट में पदों की संख्या बढ़ाई जाए। पदों की संख्या काफी है, रिक्त पड़े हैं, पदों की संख्या रीट में बढ़ाई जाए। जो विसंगतियां वो तो दूर हो चुकी है, आपको पता है वेटेज खत्म हो चुका है। इसके बीएड और बीएसटीसी भाई बहनों से कहना चाहूंगा, मामला था बीएड वाला था, है ना, बीएसटीसी था, आपका यह मामला था। आपने कोर्ट के लिए फीस इकट्ठी की, बीएड वालों ने, आपने की। इन्होंने कहा कि हमें एडवोकेट करना है, पैसे मांगे लोगों से। बीएसटीसी वालों ने कहा कि हमें एडवोकेट करना है, बढ़िया, पैसे मांगे। नहीं मैंने इनका विरोध किया कि पैसे मत दो याचिका के लिए, नहीं मैंने इनका विरोध किया, दोनों का विरोध नहीं किया मैंने, क्योंकि मैंने खुद ने भी कहा था कि जिसका एडवोकेट बढ़िया होगा, जो लड़ेगा वो जीतेगा, कहा था मैंने, उस बात पे आज भी कायम हूं। पैसे दोनों ने मांगे कोर्ट में वकील उतारने के लिए, याचिका लगाने के लिए, मैंने किसी का विरोध नहीं किया। अब विरोध किस चीज का किया? विरोध इस चीज का किया कि कोर्ट ने कह दिया कि इनको फॉर्म भरने की अनुमति दे दी। कोर्ट का जो जजमेंट की कॉपी आती है उसमें पिटिशनर लिखा आ गया, लेकिन उससे पहले एडवोकेट जनरल की लीगल ओपिनियन पे बोर्ड ने क्या किया? बोर्ड ने कह दिया कि सब लोग फॉर्म भर सकते हैं। बोर्ड ने एक विज्ञप्ति जारी कर दी, सब फॉर्म भर सकते हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कह दिया। उसके बावजूद भी लोगों को कहा गया कि याचिकाकर्ताओं 2000 रुपए दो, या तो मेरे पास कॉल आए, कई लोग लाइव देख रहे होंगे, उन्होंने पूछा कि भाई आप बताइए हम पैसे दे या नहीं दे। वो डर रहे थे कि हमने याचिका नहीं लगाई तो हमारे साथ गलत हो जाएगा। तो दोस्तों केवल उन लोगों को एक चीज बताओ, चल ठीक है मुझे बताओ
ये कह रहा है कि 12 लाख बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बीएड वाले 12 लाख है, मेरे साथ 12 तो नहीं है, 8-9 लाख होंगे, इनके कहना मान लेते 12 लाख है। कितने? 12 लाख है। मुझे बताओ 12 लाख याचिकाएं लग सकती है क्या कोर्ट में? बताओ बताओ, क्या इसमें वो व्यक्ति भी हैं जो पैसे देने में सक्षम नहीं है, याचिका लगाने में सक्षम, क्या उसके साथ गलत हो जाएगा? क्या 12 लाख याचिकाएं लगती? बताइए आप। और मान लीजिए 500 लोगों ने याचिका लगाई, क्या इन 500 लोगों को फॉर्म भरने के लिए अलाउ कर दिया तो क्या इन 500 लोगों को नियुक्ति मिलेगी? भैया एक चीज बताऊं, यदि अभी तो फॉर्म भरने की अनुमति कोर्ट ने दी है, यदि कोर्ट लेवल फर्स्ट में बैठने की अनुमति देगा तो सबको देगा, और नहीं देगा तो किसी को नहीं देगा। ये याचिकाकर्ता वाला खेल है ना, गंदा खेल है। यदि अब एक चीज और बता, चल इसका भी रास्ता मैं बता देता हूं, इसका भी मैं रास्ता बता देता हूं। मान लीजिए ये कह रहे हैं कि याचिकाकर्ताओं के 2000 रुपये नाम जुड़ा दे, उससे उनको फायदा मिलेगा, ये चीज है। भाई कितने, मैं ऐसा बता देता हूं, आपको करना तो या तो एप्लीकेशन लगा देते इसमें कि साहब इसमें सबके लिए करिए, या वो नहीं लगा पाते तो ये कहते कि मैं बता देता हूं भाई, जिसको याचिका लगानी है तो मैं कहीं ऐसे एडवोकेट बता दूंगा, तो उस कॉपी से लेकर मात्र, क्योंकि ऐसा नहीं है 10-20 से नहीं है कि जो आप कह रहे हो 12 लाख है, आप ये तो कह रहे हैं ना सभी लोग याचिका लगाए तो 12 लाख को लगाना पड़ता, लेकिन मैं उदाहरण दे दूं 500 ग्रुप बनाऊं, मैं बता दूं कई एडवोकेट याचिका, मात्र एक व्यक्ति से 100-200 रुपए में वो याचिका, क्योंकि एक याचिका लगेगी ना उसमें 200-300 लोगों का नाम चला जाता है, उनका कागज लगते 200-300 का, वो फाइल लगे और आपकी रिट लग जाएगी या एप्लीकेशन जो भी लग जाएगी। मात्र एक व्यक्ति के यदि याचिकाकर्ता बनाना था तो वो 500 लोगों के इकट्ठे करते और एक से 200 रुपए लेते लगा देता, 1800 रुपए बेरोजगार के बचते ना, बचते कि नहीं बचते बताओ आप? कई लोग हैं यार, 500 लोग और 200 के वकील के काफी पैसे हो गए, कागज वो उस कॉपी से तो लगाना था जो जजमेंट हुआ था, उसकी कॉपी से आपका जजमेंट हो जाता कि साहब इनको भी अलाउ किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये 200 रुपये भी खर्च नहीं करना है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से। अब ये कहते हैं देख भाई हम संघर्ष करते हैं, हमारे संघर्ष की जीत होती है, लोग इसीलिए तो जलते हैं कि ये बोलता है और दूसरे दिन वो हो जाता है, ये वीडियो डालता है, ट्वीट डालता है, अधिकतर काम हो जाते हैं। भाई हमने बोला, हमने कहा कि इसका स्पष्टीकरण, इसकी विज्ञप्ति जारी हो, मैंने वीडियो भी डाला, ट्वीट भी किया, और आपने इसका परिणाम देखा कि उसकी विज्ञप्ति भी जारी हुई। मेरे उन बेरोजगार भाई बहन जो पैसे देने में सक्षम नहीं थे, जो लोग फायदा उठा रहे थे कि हम पैसे ले लेके और उनको गुमराह कर देंगे, गुमराह कोई नहीं होने वाला, लेकिन डर के मारे कुछ लोग पैसे दे रहे थे, तो उन लोगों को पैसे, यार एक चीज बताइए, अरे भाई अब तो मान लो ये पैसे बचे, मान लो ये कह रहा है, एक व्यक्ति कह रहा है कि हम लोग कोर्ट से नहीं करवाते तो क्या होता। भाई सुनीता कुमारी वाली भी याचिका थी, अखबार में तो उनका नाम पढ़ रहा था, तो उनके भी एडवोकेट थे, तो उन भी याचिका हो गई थी, उसके हो गई थी, उससे आपके भी हो गई। भाई एडवोकेट तो दूसरा भी था ही ना। अब असली लड़ाई तो अब है, अभी तो केवल फोरम बनने की अनुमति दी है, लेकिन बात ऐसी है कि इस चीज को हमने आदेश जारी करवा कर कई लाखों लोगों को पैसे बचाएगी नहीं। अब इस चीज को तो मान लो, हमेशा कहते थे तो उपेन्द्र यादव तो बीएड विरोधी है, बीएड, इस चीज को तो मान लो कि कितने लाखों लोगं के, कि ये लोग तो याचिकाकर्ताओं में 2-2 हज़ार रुपए खर्च करवाते, अब सबके पैसे बचे कि नहीं बचे? किसका भला हुआ? आप लोगों को भला हुआ ना, बीएड गिरा दियो ना। हाँ अब फैसला, भाई साहब फैसला अब न्यायालय करेगा एनसीटी के रिप्लाई के बाद। अब किस में पक्ष होता है वो भविष्य गर्म है, लेकिन यह है कि जो भी फैसला होगा वो सत्यता के आधार पे होगा, और जिसकी मेरे को लगता है कि सत्य की जीत होगी। लेकिन ये केवल जो अधिकारियों से बात करके और जो बेरोजगारों को, ये यार 2-2 हज़ार, मुझे बुरा लगा यार, मुझे कई लड़कियों ने फोन किया, भैया 2 हज़ार रुपये दे के आ, किसी सुधार लेके आ। जब उनकी स्थिति देखी तो मुझे बात करनी पड़ी। अरे मुझे शिकायत कोई नहीं करनी थी, मुझे बात करनी पड़ी है। 2 हज़ार की व्यवस्था कहाँ से करेंगे यार, कई लोग देने में सक्षम ही नहीं है, तो ऐसे ही लोगों को राहत मिले। कई लोग तो मजदूरी करके पढ़ाई करते हैं, ऐसे लोगों को फायदा मिले, तो कम से कम ये मैंने एक सबके लिए वहां से एक संशोधित विज्ञप्ति जारी करवा। इसके लिए भी लोग डालने लगे कि हमने ये करवा दिया, कॉपी पेस्ट करने का काम है यार। ऐसे लोग, मजा आता मुझे कई बार, हर चीज का मजा आता है। मैं छोड़ो यार, बार बार फालतू टाइम बर्बाद जाता है। लेकिन इतना जरूर कह दूं साथियों, अब आप लोगों को 15 फरवरी का ध्यान, लंबा लाइव हो गया, लेकिन ये जरूर है यार भाई, जो लोग मजा जरूर आता है। अब लोगों की हालत खस्ता हो जाती है, लोग सोचते हैं आज ये लाइव में क्या बोलेगा। अरे भाई लाइव में वही बोलते हैं जो हम संघर्ष करते हैं और जिसके लिए संघर्ष करने वाले हैं, और सीना ठोक के लिए संघर्ष करते हैं। संघर्ष का परिणाम भी हम लेकर आते हैं और लड़ेंगे, चाहे मेरी जान चली जाए, अंतिम सांस तक। जिस व्यक्ति को मैंने वादा कर दिया उसके लिए लड़ूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। और जो लोग गलतफहमी में जीते हैं, हार मैंने कभी नहीं मानी है, कभी संघर्ष कभी हारता नहीं है। यह जरूर है कि अपने लिए, क्योंकि
जो बीएड बीएसटीसी का मामला था कि दो पक्ष थे, बीएड वाले भी मेरे भाई बहन थे, बीएसटीसी वाले भी थे, तो इसलिए मैंने कहा जो कोर्ट करेगा जो मान्य होगा। मैं हारा नहीं हूं, मैं अपनों के लिए पीछे हटाऊं, कोई छछूंदर से मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह जरूर है कि अब लड़ाई रोचक हो चुकी है 15 फरवरी को। इस बीएड बीएसटीसी बात नहीं करा, जो अन्य मांगों को लेकर, क्योंकि बहुत चर्चा पहले कर चुका हूं।